हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि ईएसआई का जो 64 पोस्ट के लिए था उसका रिज़ल्ट आ चुका है। पीटी का 7 फरवरी को रिज़ल्ट आया। तो आप लोग में से कमेंट करके बताइएगा कि किन किन लोगों का रिज़ल्ट आया है। और मेरा भी रिज़ल्ट आ गया है। मेरे जो क्वेश्चन लगभग सही थे निगेटिव हटा के, वो 67 के आसपास थे। और पिछले बार 74 क्वेश्चन सही थे। पिछले बार ज़्यादा क्वेश्चन सही थे। तो पिछले बार का जो क्वेश्चन था वो थोड़ा अगर कंपेयर किया जाए तो इससे इजी था, ठीक है। और इस बार के क्वेश्चन के थोड़े लेवल हाई थे, अच्छा खासा क्वेश्चन था। और बड़ी बात ये होती है कि जब हार्ड क्वेश्चन आता है तब आपका रिजल्ट नहीं हो, ये कम होता है। रिजल्ट आपका कब नहीं होता है कि जब आते हुए क्वेश्चन 4 से 5 हमारे गलत हो जाते हैं। तो ये प्रॉब्लम मेरे साथ भी है और मुझे लगता है कि ये प्रॉब्लम सारे स्टूडेंट के साथ है, ठीक है। सारे स्टूडेंट्स के साथ है। मेरे साथ भी ऐसा ही होता है कि जो हार्ड क्वेश्चन रहते हैं वो उसको मैं अच्छे से टैकल कर लेती हूँ, लेकिन जो इजी क्वेश्चन रहते हैं उसके मैं ऑप्शंस में फंस जाती हूँ। वो मेरा जाना पहचाना क्वेश्चन रहता है वो मुझे। लेकिन क्या होता है ना कि अगर स्टेट से संबंधित अगर किसी ऑप्शन में मान लीजिए कि स्टेट है, अगर वो स्टेट लाइन बाय लाइन दे दिए जाते हैं तो मैं उसमें कन्फ्यूज़ कर जाती हूँ। उसमें से 2 ऑप्शन तो मैं छाट लेती हूँ और 2 में मुझे हमेशा कन्फ्यूज़न रहता है, जिस कारण से मैं हमेशा गलत ही आंसर चुनती हूँ। पता नहीं मेरे साथ ये क्या है कि मेरा तुक्का जो कहते हैं ना, तुक्का हमेशा ही गलत होता है। तो किन किन लोगों के साथ ऐसा होता है मुझे बताइएगा। मेरा तुक्का कभी भी 90% है कि सही नहीं लगता है। और वो भी 2 में से भी, 4 में से मैं हमेशा 2 छाट लेती हूँ कि हाँ ये दोनों तो आंसर नहीं है, लेकिन 2 में से मेरा हमेशा 90% चांस है कि गलत ही लगता है। बहुत से लोग होते हैं जो कि 4 में से भी तुक्का मारते तो उनका एक सही हो जाता है, लेकिन मेरा 2 में से भी तुक्का 90% है कि गलत हो जाता है। अब जैसे देखिए, बैलाडीला लॉ एस के लिए छत्तीसगढ़ में, ये मुझे पता है, लेकिन वहाँ पे छत्तीसगढ़ और उड़ीसा ये दोनों सटे हुए राज्य है। तो ये दोनों दिया तो मैं वहाँ पे कंफ्यूज हो गई। ये हमेशा से मेरा रटा हुआ है छत्तीसगढ़ बैलाडीला, लेकिन वहाँ पे मैं कंफ्यूज होकर उड़ीसा ऑप्शन में मार के चली आई। तो ये कितने माइनर मिस्टेक है और इन्हीं सारे मिस्टेक्स के कारण हमारा रिजल्ट रुकता है। कभी भी हार्ड क्वेश्चन हमेशा सही होते हैं, क्योंकि उसको आदमी बहुत या तो जाना नहीं रहता है या तो सोच समझ के सही मारता है। लेकिन जो इजी क्वेश्चन में फंसता है, जिसको हम लोग ब्लंडर मिस्टेक बोलते हैं, ब्लंडर बोलते हैं, वो हमारा रिजल्ट रोक देता है। और ऐसे 4 से 5 क्वेश्चन या बहुत स्टूडेंट के 2, 3, 4 क्वेश्चन गलत होते हैं, जिस कारण से रिजल्ट रुक जाता है, ठीक है। हाँ, तो आप लोग ज़रूर बताइएगा कि किन किन लोगों का रिज़ल्ट हुआ है और किन किन लोगों के साथ ये समस्या है। और अगर ये समस्या है तो इसका सॉल्यूशन भी है। मैं बहुत दिनों तक इस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाई, क्योंकि मुझे पता ही नहीं चलता था कि मैं इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करूं। आता हुआ क्वेश्चन गलत कर देने से जो रिज़ल्ट नहीं आता है तो बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है। और एग्ज़ाम दे के आने के बाद जब क्वेश्चन आप आंसर मैच करते हो और आपको पता रहता है कि अरे ये मिस्टेक हो गया, तो अंदर से एक अजीब सी गिल्ट, गुस्से वाली फीलिंग आती है। तो बहुत ही गंदा फील होता है। तो मुझे लगता है कि इसका जो सबसे बेस्ट सॉल्यूशन है कि जब भी एग्ज़ाम में 1 से अगर 1.5 महीना रहे या 30-40 जितने भी दिन रहे, 20 ही दिन रहे, तो अब हम लोग को ज़्यादा से ज़्यादा सेट प्रैक्टिस लगाना चाहिए। सबसे अच्छा सॉल्यूशन है माइनर मिस्टेक्स को सॉल्व करने के लिए, सबसे अच्छा सॉल्यूशन है सेट प्रैक्टिस करना, ठीक है। सेट प्रैक्टिस से क्या होगा कि जो गलती हम एग्ज़ाम हॉल में करते हैं वो गलती अगर हम यहाँ करेंगे तो धीरे धीरे 10, 15, 20, 25 सेट लगाएंगे तो वो चीज़ें धीरे धीरे क्या होगी, कम होती जाएगी। अगर हम लोग अगर शुरू से ही मान लीजिए 3 महीने 4 महीने से लगातार सेट लगा रहे तो ये और अच्छे तरीके से जो हमारी ये खामियां हैं वो सही हो जाएगी। तो मैंने इस चीज़ का सॉल्यूशन ढूंढ लिया और मेरे हिसाब से तो यही सॉल्यूशन है कि इस गड़बड़ी को ठीक करने के लिए हमें सबसे ज़्यादा सेट प्रैक्टिस करना होगा। वहाँ जो गलतियाँ होती है उसके विवरण में जाके उसे पढ़ना होगा। अगर आप लोग को भी लगता है, जिनके पास भी ये वीडियोस जा रही है, अगर आप लोग को भी लगता है कि इस प्रॉब्लम का इससे भी बेहतर कोई सॉल्यूशन है माइनर मिस्टेक्स वाले का, तो आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और आगे मैं स्पीडी जीएस वाले बुक का जो एक एक पैराग्राफ का जो डिटेल्स बता के वीडियो ला रही थी, वो वीडियो सेकंड वीडियो आज ही आएगा।